ओम शांति। आज 3 जून 2026। भाई बहनों, जैसे मैं आप सबको रोज बता रहा हूं कि ये माह मम्मा माह है। खास करके सुबह शाम हम सभी को मम्मा की विशेषताओं के बारे में और मम्मा के जीवन चरित्र के बारे में चिंतन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मम्मा का भी यज्ञ में बहुत बड़ा रोल है। इसकी छोटी छोटी चर्चा, हम महत्वपूर्ण चर्चा मुरली के साथ साथ कर रहे हैं। इसीलिए मुरली सुनने के बाद लास्ट में कोई न कोई मम्मा की एक विशेषता को जरूर सुने। आज की मुरली से मुख्य बिंदु, बाबा कहते हैं, पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, दैवी गोद आसुरी गोद। दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं, बड़े ते बड़े पाप आत्मा देखना हो तो यहां देखो। बाबा धर्मराज है ना भाई बहनों, सब कुछ सुना देते हैं। पाप आत्मा देखना है तो यहां देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहां भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की मुरली में मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। पहली बात, मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस से पुल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख ना दो। दूसरी बात, प्रश्न है, धर्मराज की सजा से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर है, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, है ना, खानी पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल पुथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना, है ना। आज की मुरली से तीसरी बात, बाबा कहते हैं, ईश्वर का सच्चा बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है, उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग की जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज प्यारे बाबा की मुरली से चौथी बात, वरदान। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भाव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। तो भाई बहनों, बाबा ने आज विशेष कहा है कि मैं धोबी हूं, मेरे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, बाबा के घर में पाप आत्मा भी आते हैं जिनको अपना पाप कर्म की सजा कई बार भोगना पड़ जाता है। बाबा धर्मराज है ना भाई बहनों, ईश्वरीय नियम है। बाबा ने कहा है, उन दिनों साकार बाबा के समय तो बहुत कड़क नियम हुआ करते थे। तो बाबा ने कहा, अगर कोई ब्राह्मणी बाबा की बच्ची जो टीचर्स हैं वो अगर ऐसी आत्मा को ले आते हैं तो उनके ऊपर भी पाप का सजा लग जाता है। तो ध्यान देना हम सबको। देखो, अभी भी बाबा घर में कायदा है, भले वीडियो से मुरली देखते हैं डायमंड हॉल में, फिर भी अभी भी बाबा के नियमों को फॉलो करने वाले बच्चों को ही मधुबन में, खासकर बाबा मिलन में लाया जाता है। आज हम सभी मम्मा की तीसरी विशेषता, मम्मा बहुत 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 तपस्वी थी, महातपस्वी। मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं आप सबके सामने, महातपस्वी। जैसे ब्रह्मा बाबा तपस्वी, ऐसे ही मम्मा भी तपस्वी। जरा सोचो भाई बहनों, 16 साल 17 साल की उम्र में अपने युवा काल में बाबा के पास आकर जीवन को इतना उत्कर्ष बना लेना, आदर्श बना लेना, यह बिना तपस्या के संभव नहीं था। मम्मा एकदम योगिनी,
एकदम राजयोगिनी तपस्विनी। आप सबको मैं एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। साकार बाबा जब थे शुरू में, और जब यज्ञ की शुरुआत हुई तो सिंध, हैदराबाद और कराची में अमृत बेला उठ करके सामूहिक योग की प्रथा नहीं थी, ध्यान देना। फिर भी क्योंकि दादियां तो सब छोटी छोटी थी, फिर भी मम्मा भी कोई ज्यादा बहुत उम्र तो थी नहीं, फिर भी बाबा और मम्मा उन दिनों भी 2 बजे उठ करके एकांत में बैठ करके योग करा करते थे। तो अपने आप को तपाया है, तभी सभी दादियों ने और यज्ञ ने पूरा मां के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि तपस्या से मम्मा के अंदर वो ओज आ गई, वो शक्ति आ गई, वो ऊर्जा आ गई, वो आध्यात्मिक पावर आ गई, वो भगवान का वरदान प्राप्त कर लिया। तो बिना तपस्या के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो आज हमें सारा दिन इस पर चिंतन करना है कि जैसे मम्मा तपस्वी थी, मुझे भी मम्मा समान अपने आप को तपस्वी बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।